السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें फिर से मौका अता किया है कि हम लोग सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अ, का कुछ हिस्सा मिल बैठ के पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सीरा को पढ़ने से हमारा मकसद जो हर बार हम बात करते हैं वो क्या है कि हम अ, सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको जान सकें और उनसे ताल्लुक़ बना सकें। और वो जो हदीस मैं आपके सामने रखती हूँ, जो सहीहैन में आती है, सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में, कि अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। ये हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मुमिन नहीं हो सकता हत्ता कि मैं उसे उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। और अ, सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल करने के लिए जो पहली चीज़ वो है कि हम उनके बारे में जानें। हम अ, उनकी ज़िंदगी के एक-एक पहलू को अ, खोलें और खोल के स्टार्टेड डाइविंग इन, ताकि हम देख सकें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, वो कैसे किन हालात में उनकी अ, परवरिश हुई, उनकी ज़िंदगी, उनकी दुनिया में आने से पहले क्या मामलात और हालात थे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम इसलिए जान रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम सिर्फ़ फैक्चुअल डाटा इकट्ठा कर सकें या कुछ फ़ेयरी टेल टाइप की स्टोरीज़ हमें फ़ैसिनेट करें, बल्कि हम वो जानें और फिर उनकी ज़िंदगी से हम अ, उनकी ज़िंदगी अपने लिए हम रिलेटेबल बनाएँ, ताकि हम उनकी ज़िंदगी से रिलेट कर सकें। हम जान सकें कि वो एक इंसान होने के नाते उनकी ज़िंदगी में क्या-क्या मुश्किलें, क्या-क्या तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की। और आज अगर हम तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं और आज जब हमें मुश्किलें आती हैं, तो वी कैन रिलेट विद हिम। और फिर जब उनकी दावा यानी उनकी रिसालत अ, जब उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी की मुश्किलें क्या-क्या थीं और क्या-क्या तकलीफ़ें आईं, कि अगर हम अल्लाह के हुज़ूर इस दीन इस्लाम की दावत का काम करना चाहते हैं, करते हैं या कोशिश में लगे हुए हैं, तो हम सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मशाल राह बना के चलें। तो हम लोगों ने आज तक अ, 9 एपिसोड्स पहले हम कवर कर चुके हैं। एक मॉड्यूल हमने कवर किया था पूरा, और लास्ट टाइम ज़िक्र हुआ था कि हम सेकंड मॉड्यूल में क्या-क्या कवर करेंगे, मैंने आपको डिटेल से बता दिया था, पेपर भी शेयर कर दिया था। तो लास्ट वीक में हमने सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट किया था और उसमें हमने सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत अ, को थोड़ा डीपली देखने की कोशिश की थी। आज हम लोग
वीक 10 में हैं और वीक 10 आज हमने इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अ, जो मिल्क मदर्स थीं यानी कि जो रज़ाई माएँ थीं, आज इंशाअल्लाह हम थोड़ा-सा उनको डिटेल से देखेंगे और सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिल्कुल इन्फैंसी पीरियड जो स्टार्ट का था, थोड़ा-सा उसके ऊपर अ देखते हैं कि कहाँ-कहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क्या-क्या असरात थे। तो सबसे पहले आते हैं हम इस पॉइंट पे कि इमाम इराकी one of the very big name scholars of सीरा वो कहते हैं कि there are 4 occasions in history where shaitan literally mourned and cried, mourned and cried. यानी 4 ऐसे ओकेज़न या 4 ऐसे औकात हैं हिस्ट्री के अंदर जिसमें शैतान वाक़ईतन उसने वो रोया, बहुत शदीद तकलीफ़ में वो गया और वो क्या हैं? ही क्राइड मिज़रेबली कौन से वो 4 ओकेज़न्स हैं, कौन से वो 4 वक़्त हैं? पहला वो जब अ, ही बीन कर्स्ड जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको रजीम करके रांदा दरगाह जिसे कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अ, मुकम्मल तौर पे अल्लाह की रहमत से उसको बाहर निकाल दिया गया। दूसरा उस वक़्त जब उसको ज़मीन के ऊपर भेजा गया, व्हेन ही वाज़ सेंट डाउन ऑन अर्थ और तीसरा उस वक़्त जब सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और चौथा उस वक़्त जब सूरा फ़ातिहा का नुज़ूल हुआ, सूरा फ़ातिहा नाज़िल हुई और एक और जगह आता है कि इसमें से चौथा इंस्टेंस किसी ने मुख्तलिफ भी लिखा है, किसी और रिवायत में आता है कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत मिली। तो ये 4 वो मौके हैं जब स्कॉलर्स ऑफ सीरा लिखते हैं और इनमें जो इमाम इराकी हैं, उन्होंने प्रोमिनेंटली इस बात को लिखा है कि शैतान उस वक़्त बहुत ज़्यादा मिज़रेबली रोया था। तो ये कोई आम वाक़या तो था नहीं, जिसमें हम और तो चलें उसको जब निकाला गया और उसको जब ज़मीन पे भेजा गया और ये तो बात ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल अ, जब हम ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कनेक्टिविटी ही हमारे अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा ताल्लुक है और वही हमें अपने मकसद के साथ जोड़ने वाले हैं और वही हमारे मकसद में हमें सबसे ज़्यादा उनके रास्ते पे उनकी इत्तिबा करके हमारे मकसद की क्लैरिटी और हमारे मकसद की सारी एनर्जी हमें उनसे मिलती है। तो ये कोई आम बात नहीं थी इसलिए डेफ़िनेटली पूरी इंसानियत का रुख़ मोड़ देने वाला ये दिन था। बहरहाल ये एक चीज़ थी जिससे आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट अप और फिर अगली बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो 4 औरतों ने अ अ, सीरा नगारों ने ये लिखा है कि 4 औरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नर्स किया या उनको दूध पिलाया और उनमें से जो 2 औरतें थीं, वो कौन थीं? वो अफ्रीकन थीं। 2 औरतें अफ्रीकन थीं, एक यानी अ, हज़रत उम्मे ऐमन और दूसरी हज़रत सुवैबा। ये दोनों कौन थीं? अफ्रीकन्स थीं यानी जिनके रंग डार्क कलर्स में से आते हैं जो, वो थीं और सुबहान अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ, क्योंकि वो पूरी की पूरी दुनिया के पूरी कायनात के लिए रहमत लिल आलमीन तो फिर आप सोच लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ख़ास जगह से सिर्फ़ एक निस्बत नहीं दी गई, उनको
ان کی جو رضائی مائیں تھیں وہ بھی بالکل ایک ایسے 2 خواتین دنیا کے ایک ایسے کونے سے لی گئیں یا ان کو یہاں تک لایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریسٹ فیڈ کریں کہ تاکہ ایوری بڈی فیلس بلونگنگ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ والی بات کہ کسی کالے کو کسی گورے پہ اور کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر وہ جو تقوی والے ہیں. تو یہ بات ایک سائڈ پوائنٹ پہ رکھ لیجیے. یہ ایک بہت جامعیت والی بات ہے جس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں مدد دے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ تھے وہ اور ہر ایک کے ساتھ ان کا تعلق ہر ایک کے ساتھ ان کی جو محبت تھی. پھر آپ دیکھ لیں کہ حضرت بلال جن میں پھر سر فہرست آتے ہیں اور وہ بھی ان کا رنگ بھی ڈارکر اس سے تھا یعنی افریقن اوریجن سے تھے. بہرحال میں تفصیل سے بتاتی ہوں ان کے نام انہیں پہ میں نے ڈیٹیل سے بات کرنی ہے. میں آپ کو صرف ایک فیکچوئل پوائنٹ آپ کو بتا رہی تھی کہ 2 جو رضائی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ افریقہ سے تھیں ایمن اور سویبہ. سویبہ سا سے ہے سویبہ. ٹھیک ہو گیا. اور جو باقی 2 تھیں ایک اپنی والدہ محترمہ تھیں یعنی کہ حضرت آمنہ اور جو لاسٹ والی ہیں وہ جو مشہور ہم سب کو پتہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ. تو آج ہم لوگ انشاءاللہ بات کرتے ہیں سٹارٹ جو لیتے ہیں ہم لوگ حضرت سویبہ سے لیتے ہیں. تو جو سویبہ تھیں وہ she was a slave girl of ابو لہب. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ان کی برتھ ہوئی تو جو جس خاتون جس عورت نے بھاگ کے جا کے ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کے ہاں بھتیجے ہوئے ہیں یعنی عبداللہ کے ہاں بیٹے ہوئے ہیں اور ابو لہب نے خوشی میں آ کے اس لونڈی کو یا جو کی غلام تھیں ان کو آزاد کر دیا تھا یعنی یہ ابو لہب کی آزاد کرتا غلام. تو یہی ہیں سویبہ. اور یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ پہلی عورت ہیں جو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے بعد نرس کیا. حضرت آمنہ کے بعد نرس کیا یعنی حضرت آمنہ کے بعد جو پہلی ملک مدر تھیں وہ حضرت سویبہ ہی تھیں. She was in family and slave woman, so she nursed not only Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but she also nursed Hazrat Hamza. And so Hamza was milk brother of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also. جو حضرت حمزہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میں آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ میں یا اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ جب حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی تھی یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے جب وہ مدینہ گئے شادی کے لیے حضرت آمنہ کے ساتھ تو حضرت عبد المطلب جو تھے یعنی دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے شادی کی تھی کس سے چچا زاد بہن حضرت آمنہ کی. تو گویا یہ کیسے ہوا کہ حضرت آمنہ جو والدہ تھی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ان کے ساتھ بیٹے شادی کر رہے ہیں اور انہی کی کزن سے والد یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب شادی کر رہے ہیں. تو گویا یہ 2 اگٹھی خواتین مدینہ سے مکہ آتی ہیں یعنی ایک تو عبد المطلب کی وائف بن کے اور ایک جو ہیں وہ حضرت آمنہ یعنی حضرت عبداللہ کی زوجہ محترمہ. تو اور ساتھ ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرس مدر تھیں پہلی حضرت اپنی والدہ کے بعد وہ یہ تھیں حضرت سویبہ اور انہوں نے ساتھ میں کس کو بھی ملک کیا ہوا تھا یا بریسٹ فیڈ کیا تھا
وہ کون تھے؟ حضرت حمزہ بھی۔ تو یوں ایک رضائی ماں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، وہ رضائی ماں کس کی بھی تھیں؟ وہ حضرت حمزہ کی بھی تھیں، اور اس طریقے سے حضرت حمزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آپس میں رضائی بھائی بھی تھے۔ تو اور اسی لیے ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گٹھے گٹھے پلے بڑے بھی، اور ان کی ایج میں زیادہ فرق نہیں تھا، اور ان دونوں کا ایک یہ رشتہ بھی تھا کہ یہ رضائی بھائی تھے اور بہت زیادہ محبت تھی۔ بہرحال یہ ایک پوائنٹ جو ہے اس کے بعد شی واز فریڈ، جیسے ہم نے بات کر لی کہ فیملی ابو لہب کی سے آزاد کردہ لونڈی تھی، فری تو یہ ہو گئی تھیں، یعنی آزاد تو ان کو کر دیا گیا تھا، لیکن شی ریمینڈ کلوز ٹو دا فیملی، یعنی کہ وہ ارد گرد ہی رہیں، اور وہ اس فیملی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کی فیملی اور اس ساری فیملی کی قریب رہیں اور ان کو سرو کرتی رہیں۔ اسی طریقے سے ان کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا، اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم used to send her gifts۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت زیادہ رحم کا معاملہ کرتے تھے اور ان کو تحفہ تحائف بھیجا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو خود وزٹ بھی کیا کرتے تھے، وزٹ کیا کرتے تھے انہیں، اور ان کے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار اور احسان کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زوجہ مبارکہ تھیں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ آنر کیا کرتی تھیں، بہت زیادہ احترام، اکرام اور بہت زیادہ گفٹس کا ایکسچینج کیا کرتی تھیں ان حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ مطلب کیا تھا، جس کیا تھا کہ آخر تک ان کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا تھا جیسے یہ فیملی کا پارٹ ہے، اور ان کے ایک ایک بیٹے جو مسروح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام آتا ہے مسروح جو تھے، یہ اپنی والدہ سے پہلے یعنی حضرت صہیبہ سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور یہ وہ بیٹے ہیں جن 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 کی پیدائش کے بعد she was able to breastfeed محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کون سے تھے؟ مسروح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے اپنے صہیبہ کے اپنے اصل بیٹے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، اور ایک سائڈ پہ ایک بات آپ کو اور بتاتی چلوں کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا حضرت عباس ہیں، کافی لیٹر ایج کی بات ہے یہ، یعنی بعد اسلام کے کافی فلرش ہونے کے بعد کی بات ہے کہ حضرت عباس بھی جب ایمان لے آئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا ان ہز لیٹر ایج کہ ابو لہب کو انہوں نے خواب میں دیکھا، یعنی اپنے بڑے بھائی کو، اور ابو لہب کو خواب میں دیکھنے کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس دنیا کے بعد؟ تو ابو لہب آنسرڈ کہ میرے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہوا دنیا کی زندگی کے بعد، بیکاز آئی اپوزڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے میسج یعنی ان کے پیغام جو اسلام کا پیغام تھا اس کے خلاف تھا۔ تو یہ بات انہوں نے بتائی، اور اس کے بعد اسی خواب میں بتاتے ہیں کہ one thing is that every Monday I am given break from punishment، یعنی ہر پیر کو مجھے جو پنشمنٹ دی جا رہی ہوتی ہے یوزلی، تو ہر پیر کو مجھے میری پنشمنٹ کم کر دی جاتی ہے بیکاز آف دیٹ ون گڈ ڈیڈ، ایک اچھا عمل جو میں نے کیا تھا اس کی بنا پہ مجھے میرا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے، اور وہ گڈ ڈیڈ کیا تھی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت صہیبہ کو جو آزاد کیا تھا خوشی کے ساتھ، تو اس ایک بات پہ مجھے میرا عذاب جو ہے وہ
मंडे वाले दिन यानी पीर वाले दिन हल्का कर दिया जाता है। तो ये बहुत सारे सीरत निगारों ने ये बात लिखी है, मैंने इसको आपके सामने रख दिया। उसके बाद जो सुवैबा हैं, सुवैबा के बाद हमारे पास जो मिल्क मदर आती हैं, वो हैं अ बरका यानी उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। వాళ్ళది दोनों को भाई अपनी दादा వాళ్ళది जी, और इनके बारे में आता है कि अ, ये वो वाहिद औरत हैं 1 सेकंड। हाँ जी, तो ये जो बरका इनका अपना असल नाम था और इनकी जो कुनियत थी वो उम्मे ऐमन थी। उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बाद में ईमान ले आई थीं। और इनके बारे में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मदर आफ्टर माय ओन मदर कहा करते थे कि मेरी अपनी वालिदा के बाद ये मेरी माँ है। अ, और जब सब लोग आहिस्ता-आहिस्ता करके आपको पता ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक-एक करके सारे जुदा होते गए। वालिद पहले चले गए बर्थ से पहले, फिर वालिदा 6 साल की उम्र में, फिर दादा, फिर मतलब चेन एक चलता रहा। लेकिन इनके बारे में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिटरली यूज्ड टू कॉल हर या उम्मी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू टॉक अबाउट हर एज़ शी इज़ द ओनली वन लेफ्ट फ्रॉम माय फैमिली। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में ऐसे बात किया करते थे कि ये बस यही मेरी फैमिली से बच गई हैं। तो गोया यानी लेटर स्टेजेस में जब अपने रिश्तों में, करीबी रिश्तों में कोई भी ना रहा, तो उनको पॉइंट करके कहा करते थे उम्मे ऐमन को, कि ये बस मेरा शी इज़ द ओनली वन लेफ्ट फ्रॉम माय फैमिली। तो ख़ैर बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी हज़रत उम्मे ऐमन की, इनके ऊपर तो एक पूरा एपिसोड एक्चुअली की जा सकती है, लेकिन बहरहाल आई ट्राई टू इंशाअल्लाह ओवरसीज़ कवर एज़ मच एज़ आई कैन और फिर कभी इनके बारे में दोबारा इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो उम्मे ऐमन जैसे मैंने पहले बताया कि ये अफ्रीकन स्लेव एक थीं और अ, इनका ये वाला बैकग्राउंड का पार्ट हमें पता होना चाहिए। उसके बाद मैं चंद चीज़ें आपके सामने इनके कुछ पॉइंट्स रखती हूँ ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर इनके बारे में मिले और उसके बाद फिर इनका एक्चुअली पार्टिकुलरली रोल क्या था, मैं उसके बारे में फिर आई विल बी गेटिंग बैक ऑन दैट। इनके बारे में ये भी बात आती है कि ये वो वाहिद खातून हैं, ये वो वाहिद औरत हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा होने से विसाल तक जानती थीं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो ये मौजूद थीं। करीब-तरीन जो लोग मौजूद थे उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक़्त, तो ये भी थीं। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो उस वक़्त भी ये मौजूद थीं। तो ये इन्हीं को ये स्टेटस मिला है करीबी लोगों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब और कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल और पैदाइश से भी विटनेस जिसने की हो और जिसने विसाल को भी विटनेस किया हो। तो इस एंगल से भी हमें पता चलता है कि इनका एक बहुत लंबा अरसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुज़रा है और इनकी जो अ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के काफ़ी टाइम के बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जो है इनकी डेथ हुई थी।
20 एक्चुअली नॉट उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में बल्कि 20 डेज़ आफ्टर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के डेथ के बाद। यानी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के का विसाल हुआ है और 20 दिन बाद हज़रत उम्मे ऐमन का भी विसाल हो गया। ये जो थी ये बेसिकली हबशा से थी एज़ आई अर्लियर सेड और शी वाज़ स्लेव previously and it's mentioned that she was originally owned by अब्दुल मुत्तलिब। इनके बारे में ये आता है कि ओरिजिनली जो थी ये अब्दुल मुत्तलिब बाज़ लोगों ने इनको लिखा है कि ये अब्दुल मुत्तलिब की स्लेव थी यानी कि गुलाम थी और कुछ दूसरे सीरतनगारों ने ये भी लिखा है कि ये अब्दुल्ला जो कि वालिद थे सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने इन्हें ये खरीदा था यानी ये उनकी गुलाम थी एंड बहरहाल दोनों सूरतों में अगर ये अब्दुल मुत्तलिब की गुलाम थी या अब्दुल्ला की अल्टीमेटली इस फैमिली के साथ ये यानी अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल्ला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, उनकी पोज़ीशन में ये थीं और जब हज़रत अब्दुल्ला की शादी होती है, तो फिर उसके बाद ये हज़रत आमिना को भी ऑफ़ कोर्स ये सर्व कर रही थीं। और जब हज़रत आमिना के बारे में जब जब आपको पता ही है कि शादी के चंद हफ्तों में ही हज़रत आमिना जो हैं अ, वो मक्का में ही रह गईं और हज़रत अब्दुल्ला ट्रैवल करके जब तिजारत के लिए बाहर गए और फिर उनकी वो वापस नहीं आए थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो जो सबसे ज़्यादा कंसोलिंग और साथ देने वाला जो ताल्लुक था हज़रत आमिना के लिए इस मुश्किल तरीन टाइम में वो हज़रत उम्मे ऐमन यानी यही जो नर्सिंग मदर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थीं, इनका था। तो जब हज़रत आमिना प्रेग्नेंट थीं और वो बहुत तन्हा और इस मुश्किल तरीन फ़ेज़ में से गुज़र रही थीं तो अ, इन्होंने उम्मे ऐमन ने बहुत ज़्यादा साथ दिया हज़रत आमिना का। अ, और इसके बाद जो जब हज़रत आमिना की भी डेथ हो गई, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इनहेरिट किया अपने वालिदा की तरफ से, उनमें ये उम्मे ऐमन भी थी। तो गोया फिर इस तरीके से यानी दादा से वालिद, वालिद से बेटे की तरफ ये इनहेरिट होके आ गई। अ, और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई हज़रत खदीजा से व्हेन ही वाज़ 25 तो उस वक़्त हज़रत उम्मे ऐमन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया, फ्री कर दिया और उनसे कहा कि मतलब वो पहले भी उन्हें ख़ैर बहुत एहसान के दर्जे पे रखते थे, लेकिन वो खुद ही मैं सुन रही थी अ कुछ सीरा के लेक्चर्स को तो उसमें वो यही कह रहे थे कि वो एक उन्होंने अहद लिया था हज़रत आमिना की जब डेथ हो रही थी, तो उस वक़्त उन्होंने अहद लिया था अ रसूलुल्लाह उम्मे ऐमन से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, हमेशा उनके साथ रहना है। तो इसलिए शी स्टिक टू दैट प्रॉमिस बहुत केयरफुली वो सारा टाइम उनके साथ रहीं और जब उनकी शादी हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा से, तो उस वक़्त वो पहला टाइम था कि जब हज़रत उम्मे ऐमन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात मान ली कि ठीक है, मैं अब आपकी टेक केयर आप बड़े हैं और आपकी टेक केयर करने के लिए और रिश्ता है, तो मैं आई एम गेटिंग अ अ, वन साइड तो उस वक़्त फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अ, इनकी अ, शादी की और इनकी एक शादी हुई, फिर उनके एक बेटे थे और कुछ अरसा तो वैसे ही रहीं, फिर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। फिर जब वो 50 इयर्स की हुईं, 50 इयर्स की थीं जब उम्मे ऐमन तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इंसिस्ट किया कि आप शादी कर लें और फिर अपने सहाबाए कराम को बाकायदा बताया कि कौन है जो जन्नत की औरत से शादी कर ले यानी उम्मे ऐमन को जन्नत की औरत कह के पुकारा कि कौन है इनसे जो शादी कर ले जब हम
تو اس وقت جو رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे यानी ज़ैद बिन हारिस जो थे एडॉप्टेड सन जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने ही स्टेप फॉरवर्ड कि मैं ऐमन से शादी करूँगा और ये हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और उम्मे ऐमन के ही बेटे थे। मतलब इन्हीं की शादी से जो औलाद हुई इनकी वो कौन थे? उसामा बिन ज़ैद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस फैमिली से बेतहाशा मोहब्बत थी। आपको पता ही है अगर आप निकाल के पढ़ें कि ज़ैद बिन हारिसा से कितनी मोहब्बत थी, फिर उम्मे ऐमन से कितनी मोहब्बत थी और फिर इनके बेटे जो थे उसामा बिन ज़ैद जिनके बारे में आता है कि हुब्बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थे और अ, अम, अ, तो कितना कितना प्यार था इस सारी फैमिली से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इसके साथ-साथ जो अ, उम्मे ऐमन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्सप्रेशन जो होता था कि वो मेरी माँ के बाद ये मेरी माँ है और वो ये भी कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इतना यानी उनके साथ ताल्लुक और कुर्ब जताने के लिए वो ये कहते थे कि मेरी फैमिली में से लेफ्ट ओवर सिर्फ यही उम्मे ऐमन ही है। और जो उम्मे ऐमन है इन्होंने हिजरा आफ्टर इस्लाम जो मदीना की तरफ हिजरत हुई थी वो भी की एंड शी आल्सो पार्टिसिपेटेड इन बैटल्स और जो जंगे जंगे बदर में का ही शायद आता है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन सी जंग के बारे में आता है कि ये बहुत एक्टिवली पानी पिला रही थी और बहरहाल इन्होंने बहुत एक्टिवली हर जगह पे पार्टिसिपेट किया और इस्लाम जो है वो उनकी टोटल सोर्स ऑफ एनर्जी थी कि उसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा कहीं से पढ़ के सुनाऊँगी। इसको मैं एक दफ़ा एंड कर लूँ कि कितना ज़्यादा उनकी शी वाज़ ऑल फॉर इस्लाम एंड द मैसेज ऑफ इस्लाम और अ जब सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तो शी वाज़ फाउंड क्राइंग अनकंट्रोलेबली यानी वो बेतहाशा रो रही थीं। वो बेतहाशा उदास और गमगीन और वो रो रही थीं एंड अ, उनसे पूछने पे उन्होंने बताया कि मुझे पता था कि मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो जाएगा। मैं वो तो जानती ही हूँ लेकिन बट आई क्राई बिकॉज़ आई नो डिवाइन रेवलेशन विल बी नो लॉन्गर अराउंड अस कि जो ज़्यादा मुझे जिस शिद्दत से तकलीफ़ और जो रोना है वो इस वज़ह से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद डिवाइन रेवलेशन यानी अल्लाह के साथ जो कनेक्टिविटी थी, जो अल्लाह के पास से आयत आती थी, जो रेवलेशन आती थी वो सिलसिला जो है वो अब जारी नहीं रहेगा। शी वाज़ वेरी पायस एंड स्पिरिचुअल लेडी बहुत, बहुत, बहुत नेक, बहुत रूहानियत में आला तरीन दर्जे पे थी ये और अ, कुछ इनके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा कहीं से पढ़ के सुनाती हूँ कि अ, कुछ सीरत निगारों ने इनके बारे में ये भी लिखा है। अब ये मैं एक तरफ से मतलब एक चीज़ इनके बारे में कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन आई एम ओपनिंग अनदर डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर इनके बारे में चंद चीज़ें लिखी हुई हैं जो मुझे अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि एज़ अ जस्ट फिर मैं दोबारा इनके चंद पॉइंट्स आपके सामने रखती हूँ। कुछ सीरत निगारों ने इनके बारे में ये भी लिखा है कि शी वाज़ the first person to hold Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in her arms. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद जिस पहली औरत ने आपको अपनी बाहों में लिया, अपने गोद में लिया, अपने गोद में उठाया या ये सआदत जिन्हें नसीब हुई, वो यही थी हज़रत उम्मे ऐमन थी। और इसी तरीके से अ मैंने आपको जो अभी बताया था वो जो रिवायत में एग्ज़ैक्ट वर्ड्स आते हैं मैं आपके सामने दोबारा रख देती हूँ कि उम्मे ऐमन जो थीं उनको अ, हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला हज़रत आमिना जो थीं उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था अपनी मौत से पहले कि बी अ मदर टू हिम बरका एंड डोंट एवर लीव हिम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा जब
فوت ہونے لگیں تو ام ایمن کو اس الفاظ میں انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ انسٹرکشن دی کہ بی مدر ٹو ہم، کہ اس کی والدہ بن کے رہنا اور ان کو کبھی نہ چھوڑنا. اور یہی وہ بات ہے میں آپ کو بتا رہی تھی اوپر کہ اس جو انسٹرکشن تھی یا جو انہوں نے ایک عہد دیا حضرت آمنہ کو، تو شی اسٹک ٹو اٹ لائک اینی تھنگ. ساری زندگی وہ اس چیز کے ساتھ اسٹک رہی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مطلب بہت کاشیس، بہت کیئرفل رہتی تھی. شی واز آلویز اراؤنڈ، کہیں جاتے آتے تو ان کو ڈھونڈتی پھرتی تھی. ان کے بارے میں بہت فنی انسٹنسز بھی ہیں، مطلب یہ جینوئنلی شی واز لائک اے مدر. وہ جیسے کہیں چلے آگے پیچھے ہو جائیں تو ڈھونڈنا جا کے آوازیں دینا، وہ چیزیں بھی چند آتی ہیں. اور بہت بڑے ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب بھی یہ ایسے ہی مطلب ان کو فالو کرتی تھیں، کئی دفعہ جا کے ڈھونڈتی تھیں، دیکھتی تھیں کہاں بیٹھے ہیں، پھر انہیں قرار آتا تھا. اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اٹ واز ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ who slept at the foot of Amina's bed and comforted her when only 2 weeks after her wedding her husband was instructed to leave for that journey to Syria or Medina, after which he never came back. It was Ayman who took care of Amina during her pregnancy. یعنی کیا چیز یہاں پہ یہ میں بات جیسے بتا چکی ہوں، لیکن ان کے بارے میں اور کلیئرٹی سے کہ انہوں نے وہ اتنی وفادار اور وفاشار تھیں حضرت ایمن، ام ایمن، کہ جب عبداللہ واپس نہیں آتے، یعنی جب وہ تجارت کے لیے جاتے ہیں اور ادھر ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو آمنہ کی بیڈ سائڈ انہوں نے کبھی چھوڑی نہیں. والدہ ماجدہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پریگنٹ تھی تو اور اوپر سے نڈھال تھیں، یہ غم، یہ تکلیف، یہ درد کے جسٹ فیو ویکس میں ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ وہ تھیں جنہوں نے اپنے وفا کا حق نبھایا کہ شی واز آلویز نیکسٹ ٹو ہر بیڈ. ہر وقت ان کا خیال رکھنا، ان کا احساس کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کی جسمانی اور ایموشنل روحانی جو کیئر اور محبت کا احساس، ان کی بات سننا، ان کا غم بانٹنا، یہ سارا کچھ جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس چیز کا بہت زیادہ کیئر کرتی رہی. اٹ واز ام ایمن ہو گیو آمنہ the news of Abdullah's death at Yathrib, what was later to be known as Medina. تو اور پھر کوئی اور تو ان کو یہ خبر آرام سے سنا بھی نہیں سکتا تھا. جب یہ خبر پتہ چلتی ہے کہ عبداللہ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کا وصال ہو گیا ہے یثرب میں، تو یہی ام ایمن ہی ہیں جو کہ حضرت آمنہ کو یہ ایک انتہائی غمگین خبر یہ سناتی ہیں. اس کے بعد جب آمنہ حضرت آمنہ کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو تب بھی حضرت ام ایمن اس وقت ساتھ تھیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں جب وہ 6 سال کے تھے، جب انہیں اپنی والدہ سے کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، تو اس وقت بھی ام ایمن ہی تھیں جنہوں نے انہیں اپنے ساتھ لگایا اور انہیں ہر طریقے سے کنسول کیا، ان کے ہر اینگل سے، ہر طریقے سے ان کا احساس کیا. اور اس کے بعد جب وہ دادا ان کی کفالت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی کفالت میں چلے جاتے ہیں، اس وقت بھی ام ایمن جو تھیں شی اسٹیڈ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے گئے یہ آپ کے ساتھ انہوں نے چھوڑا نہیں. تو such a pious and such a وہ sincerity پہ مبنی جو تعلق ہوتے ہیں نا، یہ اس کی پیک پہ ان کی طبیعت اور ان کی ذات تھی. ڈیورنگ دا بیٹل آف احد، یہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی اوپر کے، مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سی بیٹل تھی. تو ڈیورنگ دا بیٹل آف احد، یعنی یہ جو دوسری جنگ تھی مسلمانوں کی مدینہ کے اندر، پہلی بدر اور دوسری احد، she gave out water to the thirsty soldiers.
and took care of the wounded. She tied her well-being to the well-being of Islam. यानी उन्होंने जिस भी फ्रंट पे ज़रूरत पड़ी इस्लाम के लिए वो पहुँची, वो गईं, उन्होंने मदद की और उन्होंने अपना जो वेल बीइंग था, ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि हम लोग जैसे देखिए, हम लोग अपना वेल बीइंग इस्लाम के वेल बीइंग के साथ टाई नहीं करते। मतलब इस्लाम, दावत, उसके लिए कोई काम करना, ये हमारी एक एक्टिविटी है। ये हम लोग मतलब कुछ लोग ज़्यादा टाइम देते हैं, कुछ लोग कम टाइम देते हैं और लेकिन हमारी इंटरनल हमारी ज़ात, हमारे वेल बीइंग यानी इमोशनल या स्पिरिचुअल जो एक वेल बीइंग स्टेटस होता है ना, उसके साथ हम दावत को अक्सर बहुत क्लोज़ली टाई नहीं कर रहे होते। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो करते हों अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह उनको मुबारक करे कि अगर वो करते हैं। लेकिन इनके बारे में ख़ैर सारे ही सहाबाए किराम के बारे में ही आता है, लेकिन इनके बारे में स्पेशली मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि शी टाइड हर ओन वेल बीइंग विद द वेल बीइंग ऑफ इस्लाम। यानी हर हाल में वो अपने जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ, दर्द, मुसीबत कुछ भी हो जाता, शी वाज़ फाइन। वो कहती मैं ठीक हूँ, यहाँ तक जब तक कि बस इस्लाम इस्लाम अल्लाह के नाम का बोलबाला रहे। और एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती हैं, यानी विज़िट करती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रिसालत के बाद की बात है ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रिसालत मिल गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा या उम्मी आर यू वेल? यानी या उम्मी आप क्या ठीक हैं? तो आगे से वो कहती हैं कि आई एम वेल ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सो लॉन्ग एज़ इस्लाम इज़। यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ तक कि जब इस्लाम बस ठीक हो। हाँ जी, बस यही चीज़ें थी, बाकी कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने थोड़ी-थोड़ी टच कर ली हैं और मैंने जैसे पहले बताया कि ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के दौर में बिल्कुल इनिशियल डेज़ में इनकी डेथ हुई यानी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जब विसाल हुआ उसके 20 दिन बाद हमें रिवायत में मिलता है कि इनकी डेथ हुई। तो बहरहाल आप देखिए कि ये वो खातून थी, हम चले कहाँ से थे? तो हम क्योंकि वो डेप्थ इसी तरीके से आती है कि हमें पता चले कि कौन-कौन सी वो ख़वातीन थीं, कौन-कौन सी वो औरतें थीं, वो कितनी बाबरकत थीं, जिन्होंने सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे वर द मिल्क मदर्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनके बारे में और फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अम, हम अगली दफ़ा देखेंगे हज़रत हलीमा सादिया का क्योंकि उनका जो है ना वो एपिसोड आज कवर नहीं हो सकेगी, थोड़ी डिटेल्ड है। उनका वाक़या बहुत डिटेल से आता है और उसमें जो अ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑल द वे ट्रैवल टू बनु साद और फिर उनकी वज़ह से क्या-क्या बरकतें थीं और हलीमा सादिया के क्या-क्या चीज़ें उन्होंने विटनेस की, तो वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन आज ये 2 पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के सामने यानी इन 2 ख़वातीन का हज़रत सुवैबा इनको आप खुद भी पढ़िएगा खोल के और हज़रत उम्मे ऐमन जो दोनों ही बाद में इस्लाम लाई और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के लिए दे हैव गिवन देयर बेस्ट। तो आज की ये छोटी ही एपिसोड थी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम यहाँ रोकते हैं और अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहें तो आप ज़रूर ऐड करिए।